राणा साहब, राणा साहब मुझे बचाइए, मुझे यहाँ से निकालिए। कुछ लोग मुझे जबरन यहाँ उठा लाए हैं। कुछ लोग नहीं, मेरे ही आदमी तुम्हें यहाँ लेकर आए। नहीं राणा साहब, ऐसा मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। तो वही लड़की है ना जिसका विवाह एक बूढ़े आदमी के साथ हो रहा था और मीरा ने वो विवाह होने नहीं दिया था। उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता। मीरा को जितना दुख होता है मुझे उतना ही अच्छा लगता है। मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त है, आप उन्हें कभी दुखी नहीं कर पाएंगे। तुम मीरा की नहीं अपनी फिक्र करो, क्योंकि यहाँ किसी द्रौपदी को बचाने के लिए कृष्ण जी नहीं आएंगे। श्री कृष्ण नहीं तो उनकी परम भक्त मीरा मुझे बचाने जरूर आएंगी। मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे राणा साहब से मिलना है। आप अंदर नहीं जा सकती। पर इन्हें आने दो द्वारपाल। यहाँ क्यों आई? क्या काम है विक्रम से? मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। वहाँ मेवाड़ में तुम्हारा मन नहीं भरा उसे परेशान करके जो यहाँ तक चली आई? नहीं सासू साहब, मैं यहाँ किसी को परेशान करने नहीं आई, बल्कि मेवाड़ की प्रजा की फरियाद लेकर आई। इसीलिए मुझे विक्रम से मिलना है। तुम विक्रम से नहीं मिल सकती। विक्रम तुम्हारी फरियाद क्या, तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहता। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें उन गांव वालों के सामने धक्के मारकर बाहर निकलवा दूं जिनके तुम मसीहा बनकर आई। अरे मासा, ये आप क्या कर रही हैं मासा? मीरा भाभी मुझसे मिलने के लिए कितनी दूर से आई है मासा। अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण काम होगा। बताइए मीरा भाभी, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? आज शाम को कुछ डाकू एक किसान की बेटी को गांव से उठाकर ले गए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अरे ये तो चमत्कार हो गया। अपने भगवान श्री कृष्ण के होते हुए परम भक्त मीराबाई मुझसे मदद मांगने आई है। मैं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आई, वो तो गांव वाले चाहते थे कि उनके दुख दर्द में उनके राणा साहब उनकी मदद करें। तो फिर मेरी एक सलाह मानिए मीराबाई, अपने भगवान को याद कीजिए, मुझे नहीं। मेरे यहाँ आने की मजबूरी को मेरी कमजोरी मत समझना। गांव वालों ने आप पर
यानी अपने राणा साहब पर जो विश्वास किया था, मैं इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी और इसलिए मैं आपके सामने उनकी फरियाद लेकर आई थी। मेरे कृष्ण तो पल भर में ही सब कुछ ठीक कर देंगे। हमें आपके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। क्या हुआ? राणा साहब मिले? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमारी मदद करने से मना कर दिया। धिक्कार है ऐसे राणा पर जो अपनी प्रजा का दुख नहीं समझ सकता, उनकी मदद नहीं कर सकता। अरे सिर्फ नाम के राणा हो तुम और किसी काम के नहीं। हिम्मत रखिए काका, हौसला मत हारिए। ये मत भूलिए कि मेरे कृष्ण सारे जगत के राणा सा हैं। ये करेंगे हमारी मदद। हम सारी औरतें प्रार्थना करेंगी। तब तक आप सब लोग फुलवारी को ढूंढते रहिएगा। सुबह होने से पहले हमें फुलवारी अवश्य मिल जाएगी। घबरा क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। वो आई थी तुम्हारी मीराबाई मुझी से फरियाद करने कि मैं तुम्हें बचा लूं, पर वो बेचारी अभी तक ये नहीं जानती तुम मेरे ही पास हो। आपने बुलाया हुकुम? समय आ गया है कि अब हम हमारी आखिरी चाल चले। अब कुछ ही देर में एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी कि मीराबाई की अच्छाइयां ही उसे ले डूबी। यहाँ मैं तुमसे प्रार्थना करने नहीं आई हूँ। मेरा विवाह हुआ है तुमसे। मेरा अधिकार है तुम पर। और आज मैं तुमसे अपनी खुशियां मांगती हूँ। और मेरी खुशियां इन लोगों से जुड़ी हुई हैं। इन्हें इनकी खुशियां लौटा दो। लौटा दो इनकी खुशियां। अब हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। आज हम फुलवारी को ढूंढ कर ही रहेंगे। चलिए। हाँ हाँ चलो। तुम्हें आज फुलवारी को वापस लाना ही होगा। एक माँ के लिए उसकी बेटी को बचाना ही होगा। इन लोगों के खोए हुए विश्वास को तुम्हें फिर से जगाना ही होगा। भाइयों, हमें पता चल गया है फुलवारी का। हमें पता लग गया है कि फुलवारी को कौन उठा कर ले गया। तुम कौन हो भाई? ये समय इन बातों का नहीं है। पहले जो जरूरी बात मैं आप लोगों को बताने आया हूं, आप लोग वो सुनो। फुलवारी को किसी और ने अगवा नहीं किया, उसे खुद मीरा ने उठवाया। ये क्या बक रहे हो तुम? मीरा बाई साहब भला ऐसा क्यों करेंगी?
आप लोगों के बीच अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, अपना भक्ति का परचम लहराने के लिए उसने पहले फुलवारी को अगवा किया। इसके बाद वो आप लोगों के सामने उसे खुद ले आई। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता ये बात। अच्छा, फुलवारी के जाने के बाद मीरा ने आपसे क्या कहा होगा? यही कहा होगा ना कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मेरे कृष्ण कन्हैया फुलवारी को वापस ले आएंगे। अब इसके बाद वो आप लोगों के सामने कृष्ण कन्हैया की भक्ति का नाटक करेगी और फिर फुलवारी को खुद आप लोगों के सामने ले आएगी और कहेगी, देखिए मेरे मुरलीधर, मेरे कृष्ण कन्हैया ने फुलवारी को बचा लिया। और आप लोग क्या करोगे? क्या करोगे? मीराबाई की जय, मीराबाई की जय। यही तो सुनना चाहती है वो, अपनी जय जयकार सुनना चाहती है। आप लोगों की नजरों में देवी बनना चाहती है वो देवी। इतनी सी बात आप लोगों के समझ में नहीं आ रही? फिर हम क्या करें? मेरी बात को ध्यान से सुनो, जैसा मैं कहता हूं बस तुम वैसा करते जाओ। चलो मेरे साथ। फुलवारी का कुछ पता चला? हाँ। कहाँ है वो? आपके पास। हमें आपके बारे में सब कुछ पता चल चुका है कि आप ही ने फुलवारी को अगवा किया है और अब आप ही हमें बताएंगे कि फुलवारी कहाँ है। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम पाखंडी हो और कृष्ण भक्ति का झूठा पाखंड करती हो। नहीं, मैं नहीं मानती। मीराबाई सा ऐसा नहीं कर सकती। हाँ ये झूठ है। हाँ, ये झूठ है। हाँ ये झूठ है। चुप हो जाओ सब। ये झूठ नहीं, सत्य है। फुलवारी मीराबाई के पास ही है। मैं ये तो नहीं जानती कि आप ये सब क्यों कह रहे हैं, पर मेरा विश्वास कीजिए, मैं नहीं जानती कि फुलवारी कहाँ है। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। सच बताओ, फुलवारी को कहाँ छुपा कर रखा है? मैं फुलवारी को वापस लाने के लिए बस एक ही काम कर सकती हूँ, मेरे कृष्ण की भक्ति। अगर सुबह प्रातःकाल से पहले फुलवारी हम सबके सामने नहीं आई तो हम तुम्हें इसी मंदिर में जिंदा चिनवा देंगे।
श्री जी